और जो भी न मुझे डाने थे। हेलो एवरीवन, मैं आशा बरतवाला आप सभी को मेरे सिमनिया नमस्ते और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नींद इतनी आ रही है पर सो नहीं पा रही हूँ। शायद कहीं जगरात रहे, पता नहीं कुछ है। भगवान के भजन तो कम सुनाई दे रहे हैं, पर जो म्यूज़िक और इन सब चीज़ें की आवाज़ आ रही है और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। पर पूरी 3:30 से ऊपर हो चुका है टाइम और बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ। ये देखो 3:35 हो गए, 3:35 हो गए और कब सोऊंगी और कब सुबह उठूंगी। वो तो अच्छा है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, बच्चों की छुट्टी है। बच्चे तो फिर भी कैसे तैसे करके सो गए। देव भी ये रहा, देव तो फिर भी 12:30 बजे सो गया और पायल 2 बजे के बाद वो सोई है। वो कैसी आवाज़ आ रही है ना, बस म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है और माइक की आवाज़ आ रही है। अगर भजन भी समझ में आते तो मैं उनको सुन लेते। अच्छा लगता है भजन सुनने में। अगर चाहे किसी भी देवी देवता के भजन चल रहे हो, अगर वो समझ में आए तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो और कुछ नहीं, भजन ही सुन लिया। अब जो म्यूज़िक वगैरह उन सब की आवाज़ आ रही है, जो तबला उबला बजा रहे होंगे वो लोग, उसी की आवाज़ आ रही है। अब एक ही काम करना पड़ेगा, दरवाज़ा बंद करके देखती हूँ। बाहर से इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, तो मैंने पंखा भी बंद कर दिया है। अब मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी तो फिर मुझे पंखा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बालकनी वाला रूम है। यहाँ से सुबह के टाइम मतलब रात में बहुत सुंदर से हवा आती है। ये देखो सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ आ रही है। और कोई तो बेचारे ड्यूटी वाले शायद नाइट ड्यूटी से आ रहे हैं कि जा रहे हैं। गाड़ी भी आने जाने लग गई है। मैं बाहर भी आ गई कि थोड़ा मेरे को भजन सुनाई दे, थोड़ा भजन ही सुन लो। कर देती हूँ, फिर तो आवाज़, बस ये दरवाज़ा बंद कर दे तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। आ तो रही है पर कम आ रही है। तो 2 में कर देती हूँ, आ रही है आवाज़। तो बच्चों की भी नींद ख़राब हो रही है, मैं बोल रही हूँ ना। रात को लेट में सोई और आज सुबह सुबह आ गया है टैंकर। तो चलो पहले भर लेते हैं टैंकर का पानी, उसके बाद करते हैं और सब काम। जा भी रखेंगे आंटी और बिल्डिंग के। तो आ गए हम टैंकर को खाली करके। ऐसे कुछ नहीं करना होता, बस पाइप ही लगाने होते हैं। और कि बहुत टाइम लग गया था, टैंकर कहीं फंस गया था जाम में, तो इस वजह से हमें बहुत टाइम वहीं नीचे ही लग गया। और अब कर रहे हम नाश्ता, जो कि घिया चने की दाल और रोटी, घिया चनों की दाल, मिर्ची, रोटी। और ये देव ने चाय बनाई है, ये चाय है। तो आ गई हूँ मैं छत पे। इतनी तेज से आँखें भी नहीं खुल रही, बहुत तेज से धूप लगी हुई है। और ज़्यादातर देखोगे हर जगह आजकल दिवाली की सफाई हो रही है। कोई कलर करवा रहा है तो कोई ऐसे घर साफ करने में लगे हुए हैं। ये रही मेरी टैंकी, मैं चेक करती हूँ अभी। तो ये भरने वाली है मेरी टैंकी, क्योंकि इसमें पानी था भी पहले से। और छोटी वाली टैंकी में तो ये तो भरी हुई है पहले से ही, इसमें भी रह गया है थोड़ा सा भरने के लिए। ये किसी ने गेहूं डाल रखे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इस गेहूं को उधर खिसका देती हूँ, क्योंकि अगर मेरी टैंकी भरेगी तो पानी गिरता है। क्योंकि मेरे को थोड़ा इसका ढक्कन भी धोना है, तो थोड़ा पानी गिरेगा इधर, तो इस गेहूं को थोड़ा उधर कर देती हूँ मैं। तो थोड़ा से खसका दी मैंने, थोड़ा यहाँ पे था तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दिया, जिससे कि अब पानी के छींटे आए तो किसी के गेहूँ में ना जाए। कि मेरे को तो ढक्कन धोना ही है थोड़ा इसका, टैंकी का, कि मेरी जल्दी भर जाएगी, क्योंकि मेरी टैंकी थोड़ा सा रह गई है। तो ये देखो हर जगह आपको दिवाली की सफाई वाली ही चीज़ दिखेगी। कोई कंबल वगैरह ये सब धो के सुखा रहा है। यहाँ सब पर्दे धो के डाल रखे हैं, ये भी पर्दे, उधर भी पर्दे, और वो आगे जो सामने ये घर दिख रहा है यहाँ भी सब पर्दे वगैरह धो के डाल रखे हैं सब में। आजकल तो यही चल रहा है यहाँ पे। देखते हैं गेंठी के क्या हाल है।
देखो कितने सारे गेंठी हो रखे हैं इसमें, मतलब लास्ट तक इसमें भी है। इसमें भी देखो कितना प्यार, छोटी सी गेंठी लगी हुई है। इसमें भी लाइन लगी हुई है पूरी गेंठी की। नीचे नहीं है इतने गेंठी जितने ऊपर हैं। देखो यहाँ पे भी कितने सारे लगे हुए हैं। देखो नीचे भी हैं पर इतनी नहीं है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है लास्ट के टाइम। यहाँ पे ये देखो सब ये गेंठी है, अभी बहुत छोटी है बट है खूब सारी हो रही है। लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ख़राब हो गया क्योंकि मैंने इसमें लपेट दिया था ना, तो इस वजह से मैंने कहा इसमें चला जाए फिर ख़राब भी नहीं होगा। देखो जो इस साइड में ये दिख रहा है ये कहीं पे सूख भी गया क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, बहुत तेज़ से धूप है। भर गई है टैंकी और मैंने थोड़ा ढक्कन भी धो लिया है। तो पानी भर लिया है हमने क्योंकि आज काफ़ी टाइम पानी पे ही लग गया हमारा, क्योंकि टैंकर जाम में फंस गया था। और अभी सोच रही हूँ थोड़ा वैक्स कर लूँ क्योंकि हाथ में मेहंदी लगाई थी तो मुझे ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत से लग रहा था। तो वैक्स है मेरे पास काफ़ी टाइम से, ऐसे फिर ख़राब हो जाता है ऐसे रखे रखे ना, तो कभी कभी यूज़ भी करना चाहिए। इसको मैं धो धा के अच्छे से रख देती हूँ। यूज़ करने के बाद मैं इसी में रख देती हूँ। इसके अंदर ये वैक्स है, इसको पन्नी में लगा के रखती हूँ। स्पंज वगैरह सारा सामान है, तो ये सारा मैं इस डब्बे में अच्छे से पैक करके रखती हूँ। तो अभी करवा चौथ पे खूब सारी वीडियो देखी मैंने सोशल मीडिया पे, जो कि हमारे उत्तराखंड से भी गढ़वाल से भी, क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत हम गढ़वाले जो हमारे पूर्वज थे वो लोग नहीं लेते थे। मैं तो खैर शुरू से ही लेती हूँ जब से मेरी शादी हुई, क्योंकि मेरी सास भी लेती थी। पर जो हमारे जो मेरी मम्मी या दादी वगैरह ये सब ये नहीं लेती थी ये व्रत को, और गांव में बहुत कम लेते थे। तो मेरी सास और शादी के बाद मैं भी दिल्ली आ गई तो यहाँ सब लेते थे, तो वो भी लेते थे और मैंने भी लिया। फिर अब तो पूरे गांव में लेते हैं, सब लेते हैं। पर यार काफ़ी वो देखे मैंने वीडियो जो कि कहते हैं कि नहीं ये व्रत नहीं होना चाहिए था, और व्रत के उसमें लेडी शॉपिंग करती हैं, ये करते हैं, खर्चा कराती हैं। तो कहते हैं कि खर्चे कराती हैं, शॉपिंग करती हैं, तो अच्छी बात तो है। एक दिन तो उनको टाइम मिलता है, और कितना ही कोई खर्चा कराती होगी। मेरे को नहीं लगता कि गांव की लेडीज़ 1000-500 से ऊपर कुछ खर्चा करती होंगी। जाती अपने लिए चूड़ी बिंदी ये सब सामान ही लेके आती होगी, और साल भर में एक बार अपने लिए नया कपड़े लेके भी आ गई, तो क्या बुरा उसमें। और ऐसे भी नहीं कि सभी लेडीज़ें ये सब ज़रूरी नहीं है कि सारा साड़ी नहीं, सूट नहीं, ऐसा भी हर कोई नहीं करता, पर जो खरीद पाता है वो खरीदते हैं। तो इसमें कोई बुरा तो है नहीं यार। ये व्रत तो माँ पार्वती और शंकर जी ने, माता पार्वती ने ही शुरू किया था, जिससे कि हमारा सिंदूर जुड़ा हुआ है। हमारा सिंदूर माँ पार्वती ने ही शुरू किया था, है ना। उन्हीं की देन है जो हम अपनी मांग भरते हैं हमारे धर्म में जो है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि हमें नहीं लेना चाहिए था या ऐसा कुछ। व्रत तो व्रत हैं, हम हिंदू सब, हमारे सब एक समान है, तो क्या इतनी बात। सिर्फ मैं एक चीज़ के लिए बोलूँगी कि हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का विसर्जन नहीं होता है। वो चीज़ लगती है मुझे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए। रही बात व्रत की, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्रती तो लेती हैं यार, अच्छा ही तो है। अब देखो गांव में भी इतना अच्छा माहौल हो गया है कि जाती हैं एक दिन शॉपिंग करने, नहीं तो देखो खेत और जंगल से ही इनको फुर्सत नहीं होती। चाहे वीडियो, भाई मैं वही सोचती हूँ कि कैसे ये टाइम निकालती होंगी थोड़ा वीडियो के लिए, क्योंकि नहीं निकलता है भाई टाइम। अपना घर का काम भी सारा करती हैं वो लेडी, खेती का भी, भैंस वगैरह भी रखी होगी उन लोगों ने, और फिर भी सारा घर का काम भी करते हैं, ऊपर से फ़ोन का वीडियो बनाने का भी काम करती हैं। 2009 में मैंने गांव में करवा चौथ का व्रत रखा था, तो ये लगा लो कि उस टाइम
हमारे गांव के साइड में पेड़ आता है, बहुत बड़ा एक पेड़ है, वो भी भगवान जी के नाम से ही है। और एक पहाड़ है एक, तो उस वजह से चांद जल्दी दिखता नहीं है। और पूरा गांव सुन्न हो जाता था, पूरा गांव मतलब ना पूरा गांव सुन्न हो जाता। हम लोग उठे रहते थे, देखते रहते कि चांद कब आएगा चांद करके, तो चांद का ही वेट करते रहते थे। अभी देखो मतलब कितना अच्छा लगता है, सारी जगह रौनकें होती हैं। अब लेडीज़ें कीर्तन करती हैं उस दिन, तो मतलब अच्छा लगता है ना। मैं तो अब सोचती हूँ कि काश पहले भी ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता है। हम लोग शॉपिंग करने के लिए तो कहाँ उस टाइम ऐसा होता था कि नहीं था भाई। हमारा मेन मार्केट तेगड़ है, और मेन मार्केट तेगड़ है हमारा, वहाँ जाना भी इतना वो नहीं होता, क्योंकि इस टाइम धान का भी काम होता है, गांव में इतनी काम होता है, खेती का करना होता है सब कुछ। तो पर इतना वो भी नहीं था हमें कि हाँ भाई हमें मार्केट जाना है। तो नॉर्मल वे में हम अपना व्रत करते थे, जो प्रसाद है वो करके, और अपना जो अपने पास है वही। तो वो चीज़ मैं अभी भी करती हूँ। सच बताऊँ तो अब मुझे गांव की हालात देख के ना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा भी मन करता है कि मैं दोबारा अपने गांव में रहूं जाऊं, कि बहुत चेंज हो गया है। कोई नहीं, एक दिन तो खैर ज़रूर जाएंगे हम लोग भी, पर पहले जैसा गांव नहीं रहा। मतलब हर चीज़ एक, पहले क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था कि कुछ त्योहार है क्या है, पता ही नहीं चलता था। बस सब अपने काम से ही मतलब रखते थे, खेती करना है, जंगल जाना है। अब के लोग स्पेशली थोड़ा टाइम निकालते। अब ये भी नहीं कि उनका खेती, वो लोग खेती नहीं करते, ये भी नहीं है कि वो लोग जंगल नहीं जाते होंगे या भैंस नहीं पालते होंगे। जिसको जितना कर पाते लोग कर रहे हैं ना, पर यही अच्छा लगता है यार, कम से कम कर तो रहे हैं। ये तो नहीं है कि उस टाइम सारा टाइम काम कर, मतलब उस टाइम अपने लिए टाइम नहीं निकालते थे, तो उस टाइम इतना सारा अनाज हो जाता था या इतना सारा कुछ हो जाता, और आपके लोग कुछ नहीं कर रहे या आपके लोग भूखे हैं, ऐसा नहीं है। अभी पहले भी वैसे ही चलता था गांव, और आज भी वैसे ही चलता है। क्योंकि यार जो गांव की लेडी होती है ना, खासकर हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपने लिए वक्त बहुत कम निकाल पाती है, और अपने लिए कभी कुछ नहीं करती है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल पाती है। तो इसमें क्या बुरा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अब सब करवा चौथ मनाते हैं। और जब हमने करवा चौथ गांव में मनाया था, तो तब मैंने ना नथ वथ पहनी थी, और सिंपल सा साड़ी पहनी थी, और नॉर्मल ही थे, है ना। और आज की डेट में देखो सब दुल्हन लगेंगी। ये भी नहीं है कि वो हर दिन या हर महीने में वो ऐसे तैयार होती है, ऐसा नहीं है यार। वो पूरे साल भर में एक करवा चौथ के लिए स्पेशल टाइम निकालती है। अब जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो हर टाइम वही त्योहार ही होता है ना। अब दिवाली आ गई, इसका ये मतलब हर चीज़ का है, पर गांव में ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। जो करवा चौथ इकलौता एक करवा चौथ है जिसको लेडीज़ एक वो करती हैं कि भाई करवा चौथ आने वाला, पूरा साल भर वेट करती हैं कि क्या पहनेगी। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हाउसवाइफ जो गांव में है इतना खर्चा करती होंगी कि उनका बजट बिगड़ जाता होगा। नहीं करती यार वो इतना खर्चा, कि साड़ी भी उसी टाइम लेके आ गई तो ठीक है। सब अपने हिसाब से करती है, जिसकी इनकम जैसी है वो उस हिसाब से चलती है। और बहुत अच्छे से लेडीज़ों को मैनेज करना आता है गाँव की, कि हमें कैसे चलना है और कैसे करके हमने अपना चलाना है घर। वैसे जितना वो साल भर में करवा चौथ पे खर्चा करते उतना तो खुद ही कमा लेती है यार गांव की लेडी। तो प्लीज़ ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि बस इनको पैसे खर्च करने होते हैं या फालतू का है, ये ऐसे मत बोलो। वो तो सरासर हमारी माता का अपमान हो रहा है। बातों बातों में मैं भूल गई कि मैं किस लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो चलो पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो हो गया हमारा दिन का खाना पीना, और अभी शाम हो चुकी है, 5:30 होने वाली है। तो देव बना रहे हैं मिली चाय। करवा चौथ पे ही बात कर रही थी उस टाइम कि भाई एक दिन मिलता है, पूरे साल भर में एक दिन मिलता है लेडीज़ को अच्छे से तैयार होने का या अपने थोड़ा ख्वाहिश पूरी करने का। तो उनके लिए मत बोलो कि हमारे में नहीं है या हमारे में। एक व्रत रख रहे हैं यार, कुछ और चीज़ें नहीं कर रही हैं, है ना। और हमारे में क्या है, हिंदुओं का ही तो त्यौहार है।
ये तो है नहीं कि किसी और धर्म का उठा के कुछ कर रही है। वो माता पार्वती शंकर भगवान जी ने शुरू कर रखा था ये करवा चौथ, उन्हीं के नाम से ही तो करवा चौथ मनाते हैं हम लोग। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन है जिसको लेडीज़ जो गांव में हाउस वाइफ हैं और जो खासकर गांव में रहती हैं, बहुत 1 साल तक इसका वेट करती हैं कि करवा चौथ के व्रत के लिए वही दिन होता है उनके पास जो वो एक दिन अपने लिए जीती हैं। अपने पसंद से कपड़े पहनेंगी या मेकअप करेंगे और थोड़ा सा आराम करेंगी। आराम तो क्या ही उनका होगा, क्योंकि घर में तो होता ही है गांव में काम। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि एक दिन वो अपने लिए निकालती हैं तो निकालने दीजिए। साल भर में एक दिन भी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी सकती हैं क्या? और रही बात खर्चे की कि भाई खर्चा कराते हैं, ये कितना खर्चा करा देती है यार। मेरे को नहीं लगता कि जो गांव की हमारी लेडीज़ से होती हैं वो इतना खर्चा कराती हैं, बिल्कुल नहीं। अगर उनका बजट 500 का है तो वो 500 में सब कुछ कर देंगी, अपना पूरा सामान जोड़ लेगी। अगर किसी लेडीज़ का 5000 का है बजट तो वो उतने में भी कर देगी, पर उसका ये मतलब नहीं कि वो फिजूल खर्चा कुछ करती हैं। साल भर में कि वो एक दिन भी अपने हिसाब से नहीं रह सकती है, थोड़ा सा संवर नहीं सकती है। और कैसी सोच है उन लोगों की यार, जो मतलब ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि हमारा खर्चा करवा रही हैं और ये व्रत ऐसा है वैसा है। क्या होगा तुम लोगों का जो ऐसी सोच रखते हो? वो भी अपने ही देवी देवताओं की पूजा पे तुम ऐसे सवाल उठा रहे हो। तो ये करवा चौथ जो है हिंदू का ही त्यौहार है और इसको हर हिंदू लेडीज़ का लेने का मन है तो वो लेंगी और उनको लेना भी चाहिए। बोलने वाले बोलते रहेंगे, जिसको लेना है वो लेते ही रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं भाई कि तुम ये सोचो। भाई मैं तो सोच रही हूँ जो वो वीडियो बना रही हैं, लगता है कि या तो उनकी वाइफ नहीं होगी, इसीलिए वो ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि फालतू खर्चा है, ये है वो है। अगर उनकी शादी हुई होती और तब जाके वो ऐसे वीडियो बनाते ये फालतू खर्चा है ना, तो तक ही और जो भी न मुझे डाने थे। और शाम की चाय पी के मैं बैठी हूँ यहाँ पे, और मेरा जो ये गुलाबंद है ये थोड़ा सा बड़ा सा लगता था, तो मैं थोड़े इसको ठीक करी तो ये मैंने निकाल दिया अलग से। ये देखो, ये निकाल दिया मैंने। और ये इसका पट्टा, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। वैसे इतना तो मैंने खोल दिया है। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, ये देखो ये सब है इसके अंदर। तो इसको मैंने कुछ काट के ये साइड कर दिया है, जिससे थोड़ा छोटा बहुत बड़ा सा लगता है और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का अच्छा लगता है। तो ये बहुत हैवी सा लगता है, एकदम बड़ा सा लगता है गले में, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी। रही ये वाली पट्टी तो ये तो यही रहेगी, तो इसको बाद में लगाती हूँ मैं। अब सोच रही हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए मेरे से, तो देखते इसको सही कर पाती हूँ कि नहीं। सुई धागा से मैंने ये कर दिया है ठीक, इसको सिल दिया मैंने इसको। और अब ये लगाती हूँ और फिर देखती हूँ कि हुआ जैसा मैं चाहती थी कि नहीं हुआ, क्योंकि हैवी सा लगता था, बहुत बड़ा लगता था गले में कि इतनी लंबी गर्दन तो है नहीं, तो मेरे को छोटा सा ही थोड़ा चाहिए था। अब देखती हूँ इसको लगा के, ये रहा। तो देखती हूँ पहले लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये कर दिया है मैंने, देखो अच्छा लग रहा है, जैसा मेरे को चाहिए था वैसा हो गया है ये। पर अभी एक तरफ से इसकी सिलाई लगी, नीचे से अभी खुला है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी। इसको पूरा मैंने ठीक किया है, जबकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आपने ख़राब कर दिया, पर ख़राब नहीं किया मैंने, ये सही किया है। टाइम तो बहुत लगा मुझे। और एक साइड के तो मैंने जोड़ दिया है, ये वाले जो है, नीचे वाली रह गई है। और अभी लेट भी हो गया, 8:30 बज गए हैं, तो पहले खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद इसको सही करूँगी। तो इतना भी हो गया है, कल पहनूँगी ये, क्योंकि करवा चौथ में भी पहना था मैंने, पर क्या है ना ये बड़ा सा लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ हैवी सा। इसका जो पट्टा है ना बहुत हैवी सा लगता था मुझे, पर अभी बिल्कुल सही रहेगा, शायद सही रहेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें से निकाली। ये रखी हैं यहाँ पे, ये नहीं, ये इतनी सारी चीज़ें निकाली है मैंने काट के। ये रही, इसको इतना सारा निकाला है मैंने इसके अंदर से काट के। तो अब ये मेरे लिए
हो गया है सही, तो इसको पहनूंगी कल। तो बना ली थी मैंने रोटी और अभी हमने रोटी खा ली है और टाइम हो गया 10। तो देखती हूँ अभी करती हूँ इसको थोड़ा ठीक। तो कल हुई अष्टमी है, बच्चों का व्रत और मेहंदी तो है हाथ में। सोच रही थी अगर थोड़ा किसी की हल्की होती तो मैं लगा लेती, पर नहीं लगाऊंगी। सब में लगी हुई है, दोनों हाथों में ऐसी है। तो देखती हूँ। तो ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।